लेवी ग्रंथ अध्याय 23। प्रभु ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कहो, प्रभु के पुण्य पर्व जिन्हें समारोह के साथ मनाना चाहिए इस प्रकार है। तुम 6 दिन तक काम करोगे, परंतु सातवां दिन विश्राम दिवस है, वह पवित्र है। उस दिन तुम विश्राम करोगे। तुम जहाँ कहीं भी रहोगे वह प्रभु के लिए पवित्र होगा। प्रभु के पुण्य पर्व जिन्हें समारोह के साथ निश्चित समय पर मनाना चाहिए इस प्रकार है। पहले महीने के 14वें दिन संध्या शाम प्रभु के आदर में पास्का है। और उस महीने के 15वें दिन प्रभु के आदर में बेखमी रोटियां का पर्व है। तुम 7 दिन बेखमीर रोटियां खाओगे। पहले दिन तुम लोगों के लिए एक धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। तुम 7 दिन तक प्रभु को अन्न बलि चढ़ाओगे। सातवें दिन एक धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। प्रभु ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से यह कहो, जब तुम उस देश में पहुंच जाओगे जिसे मैं तुम्हें देने जा रहा हूं और तुम वहां फसल काटोगे, तो तुम अपनी फसल का पहला पूला याजक के पास ले आओगे। वह विश्राम दिवस के दूसरे दिन उसे प्रभु के सामने प्रस्तुत करेगा, जिससे तुम्हें ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए। जिस दिन यह क्रिया संपन्न हो, उस दिन तुम प्रभु को होम बलि के रूप में 1 वर्ष का एक आदोष मेमना चढ़ाओ। उसके साथ अन्न बलि के रूप में जैतून के तेल से सना हुआ 2 सेर मैदा चढ़ाओ और अर्घ के रूप में 1 सेर अंगूरी। यह सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। उस दिन तक अर्थात जब तक तुम अपने ईश्वर को यह चढ़ावा अर्पित ना करो, रोटी और भुने या ताजे दाने मत खाओ। यह तुम्हारी सब पीढ़ियों के लिए, चाहे तुम जहाँ कहीं रहो, एक चिरस्थायी आदेश है। विश्राम दिवस के दूसरे दिन जब तुम चढ़ावे का पूला लाते हो, उस दिन से तुम पूरे 7 सप्ताह गिनोगे। 7वें सप्ताह के दूसरे दिन अर्थात 50वें दिन तुम प्रभु को नए अनाज का अन्न बलि चढ़ाओगे। तुम लोग अपने अपने घरों से 4 4 सेर मैदे की 2 खमीरी रोटियां ले आओगे और उन्हें नई फसल के प्रथम चढ़ावे के रूप में प्रभु के सामने हिला हिलाकर अर्पित करोगे। तुम इन 2 रोटियों के साथ एक एक साल के 7 आदोश मेमने, एक बछड़ा और 2 मेढ़े निर्धारित अन्न बलि और अर्घ सहित प्रभु को चढ़ाओगे। यह एक सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। तुम प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा और शांति बलि के रूप में 1 साल के 2 मेमने चढ़ाओगे। याजक नए अनाज की रोटियां और 2 मेमने प्रभु के सामने हिला हिलाकर अर्पित करेगा। यह प्रभु के लिए पवित्र चढ़ावा है जिस पर याजक का अधिकार है। उस दिन एक धर्म सभा का आयोजन करोगे और काम नहीं करोगे। यह तुम्हारी सब पीढ़ियों के लिए, चाहे तुम जहाँ कहीं रहो, एक चिरस्थायी आदेश है। जब तुम अपनी भूमि की फसल काटो, तो अपने खेतों के किनारे तक नहीं काटो और काटे हुए खेत की बालें नहीं बीनो। यह गरीबों और परदेशियों के लिए छोड़ दो। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। प्रभु ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कहो कि 7वें महीने का पहला दिन तुम्हारे लिए एक महाविश्राम दिवस होगा। तुम तुरही बजाकर उसे स्मरण दिवस घोषित करोगे और धर्म सभा का आयोजन करोगे। तुम उस दिन किसी भी प्रकार का काम नहीं करोगे और प्रभु को होम बलि चढ़ाओगे। फिर प्रभु ने मूसा से कहा, 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित दिवस है। उस दिन तुम लोगों के लिए धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। तुम उपवास करोगे और प्रभु को होम बलि चढ़ाओगे। तुम उस दिन किसी प्रकार का कोई काम नहीं करोगे, क्योंकि यह प्रायश्चित का दिवस है, जब प्रभु तुम्हारे ईश्वर के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित विधि संपन्न की जाती है। जो उस दिन उपवास नहीं करेगा, वह अपने समुदाय से बहिष्कृत किया जाएगा। जो उस दिन काम करेगा, मैं उसे उसके समुदाय से निकालकर उसका विनाश करूंगा। तुम कोई भी काम नहीं करोगे। यह तुम्हारी सब पीढ़ियों के लिए, चाहे तुम जहाँ कहीं रहो, एक चिरस्थायी आदेश है। यह तुम्हारे लिए महाविश्राम दिवस होगा। तुम उस दिन उपवास करोगे। तुम महीने के 9वें दिन की शाम से दूसरे दिन की शाम तक विश्राम दिवस मनाओगे।
प्रभु ने मूसा से यह भी कहा, इस्राएलियों से कहो कि 7वें महीने के 15वें दिन प्रभु के आदर में शिविर पर्व प्रारंभ होगा। वह 7 दिन तक मनाया जाएगा। उसके प्रथम दिन धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। तुम 7 दिन प्रभु को होम बलि चढ़ाओगे। 8वें दिन लोगों के लिए एक धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा और तुम प्रभु को होम बलि चढ़ाओगे। उस दिन समापन समारोह होगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। ये प्रभु के पर्व हैं जिनमें तुम धर्म सभा का आयोजन करोगे और प्रत्येक की विधि के अनुसार प्रभु को होम बलि, अन्न बलि, शांति बलि और अर्घ चढ़ाओगे। इसके अतिरिक्त प्रभु को अर्पित सामान्य विश्राम दिवसों के बलिदान, मन्नत के कारण या स्वैच्छिक बलिदान चढ़ाओगे। 7वें महीने के 15वें दिन भूमि की उपज एकत्रित कर लेने के बाद तुम 7 दिन तक प्रभु के लिए उत्सव मनाओगे। पहला दिन और 8वां दिन ये महाविश्राम दिवस होंगे। पहले दिन तुम वृक्षों को सर्वोत्तम फल, खजूर की डालियां, घनी पत्तियों वाली डालियां और मजनू की डालियों ले आओगे और 7 दिन तक अपने प्रभु ईश्वर के लिए उल्लास के साथ आनंद मनाओगे। तुम प्रतिवर्ष 7वें महीने में प्रभु के लिए 7 दिन तक यह उत्सव मनाओगे। यह तुम्हारी सब पीढ़ियों के लिए चिरस्थायी आदेश है। तुम 7 दिन तक तंबुओं में रहोगे। प्रत्येक मूल इज़राइली तंबू में रहेगा। इस तरह भावी पीढ़ियां जान जाएंगी कि जब मैं मिस्र से इज़राइलियों को ले चला तो उन्हें तंबुओं में रहने को बाध्य किया। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मूसा ने इस प्रकार इज़राइलियों को प्रभु के निर्धारित पर्वों के विषय में बताया। अध्याय 24। प्रभु ने मूसा से कहा, इज़राइलियों को आदेश दो कि वे दीप वृक्ष के लिए जैतून से निकाला हुआ शुद्ध तेल तुम्हारे पास ले आए, जिससे दीपक निरंतर जलते रहें। हारून दर्शन कक्ष में अंतरपट के सामने, जिसके पीछे विधान की मंजूसा रखी रहती है, दीप वृक्ष को शाम से सवेरे तक प्रभु के सामने प्रज्वलित रखे। यह तुम्हारी सब पीढ़ियों के लिए चिरस्थायी आदेश है। वह दीपक तैयार कर उनको शुद्ध सोने के दीप वृक्ष पर रखे, जिससे वे प्रभु के सामने निरंतर जलते रहे। तुम 4-4 सेर मैदे की 12 रोटियां पकवाकर उनको 6-6 की 2 पंक्तियों में शुद्ध सोने की मेज पर प्रभु के सामने रखो। प्रत्येक पंक्ति के साथ शुद्ध लोबन रखो। लोबन रोटी का प्रतीक बनकर होम बलि के रूप में प्रभु को चढ़ाया जाएगा। प्रत्येक विश्राम दिवस पर इज़राइली लोगों की ओर से प्रभु के सामने नई रोटियां रखी जाए। यह एक चिरस्थायी आदेश है। उन रोटियों पर हारून और उसके पुत्रों का अधिकार है। वे रोटियां एक शुद्ध स्थान में रखी जाए, क्योंकि वे परम पवित्र हैं। यह प्रभु को अर्पित चढ़ावे में उनका चिरस्थायी भाग है। इज़राइलियों के साथ एक ऐसा व्यक्ति भी आया था जिसकी माँ इज़राइली थी, किंतु जिसका पिता मिस्री था। शिविर में उसका एक इज़राइली के साथ झगड़ा हो गया। उस इज़राइली स्त्री के पुत्र ने ईशा निंदा की और प्रभु के नाम को कोसा। इस पर उसे मूसा के पास लाया गया। उसकी माँ का नाम शलोमित था, जो दान वंश के दिब्री की पुत्री थी। उसे उस समय तक हवालात में रखा गया जब तक कि प्रभु की वाणी द्वारा उसका न्याय नहीं हुआ। प्रभु ने मूसा से कहा, उस ईश निंदक को शिविर के बाहर ले जाया जाए। जिन लोगों ने उसके अपशब्द सुने थे, वे उसके सिर पर हाथ रखे और सारा समुदाय उसे पत्थरों से मार डाले। इज़राइलियों से कहो, जो अपने ईश्वर की निंदा करता है वह दोषी माना जाएगा। जो व्यक्ति प्रभु के नाम को कोसता है वह मार डाला जाए। सारा समुदाय उसे पत्थरों से मार डाले, चाहे वह प्रवासी हो या इज़राइली। जो प्रभु के नाम को कोसता है उसे मार डाला जाए। जो किसी मनुष्य का वध करे वह मार डाला जाए। जो किसी पशु को मार डाले वह उसकी क्षतिपूर्ति करे, पशु के बदले पशु। यदि कोई अपने देश भाई को घायल करे तो उसे उसकी तरह घायल किया जाए। अस्थि भंग के बदले अस्थि भंग, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत।
जिस प्रकार का घाव उसने दूसरे का किया है, उसी प्रकार का उसका भी किया जाए। जो किसी पशु को मार डाले, वह उसकी क्षतिपूर्ति करे। जो किसी मनुष्य का वध करे, उसका वध किया जाए। यह विधान प्रवासी और इज़राइली दोनों के लिए समान होगा, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। जब मूसा इज़राइलियों से कह चुका, तब लोग ईश निंदक को शिविर के बाहर ले गए और उन्होंने उसे पत्थरों से मार डाला, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 67। ईश्वर हम पर दया करें और हमें आशीर्वाद दें। वह हम पर दया दृष्टि करें, जिससे पृथ्वी पर तेरे मार्ग का और राष्ट्रों में तेरे मुक्ति विधान का ज्ञान हो। ईश्वर, राष्ट्र तुझे धन्यवाद दें। सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दें। सभी राष्ट्र उल्लासित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता और पृथ्वी पर राष्ट्रों का पथ प्रदर्शन करता है। ईश्वर, राष्ट्र तुझे धन्यवाद दें। सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दें। पृथ्वी ने अपनी उपज प्रदान की। ईश्वर, हमारा ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखें। प्रेरित चरित्र अध्याय 7। स्तेफनुस का भाषण। प्रधान याजक ने पूछा, क्या ये बातें सही है? उसने उत्तर दिया, भाइयों और गुरुजनों, मेरी बात सुनिए। जब हमारे पिता इब्राहिम हर्रान में बसने से पहले मेसोपोटामिया में रहते थे, तो उस समय महिमामय ईश्वर ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, अपना देश तथा अपना कुटुंब छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इस पर वह खल्दियों का छोड़कर हर्रान में बस गए। उनके पिता के देहांत के बाद ईश्वर उन्हें वहां से हटाकर इस देश में लाया जहां आप आजकल रहते हैं। इस देश में ईश्वर उन्हें विरासत के रूप में कोई जमीन, यहां तक कि पैर रखने को भी जगह नहीं दी, किंतु उसने प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तुम्हें और बाद में तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। हालांकि उस समय इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी। ईश्वर ने यह कहा, इब्राहिम के वंशज पराये देश में परदेशी की तरह निवास करेंगे। वे लोग उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक उन पर अत्याचार करते रहेंगे। ईश्वर ने फिर कहा, मैं उस राष्ट्र का न्याय करूंगा जिसके वे दास होंगे। इसके बाद वे वहां से प्रस्थान करेंगे और यहाँ मेरी उपासना करेंगे। तब ईश्वर ने इब्राहिम के लिए खतने का विधान निर्धारित किया। इब्राहिम ने इसहाक को उत्पन्न किया और 8वें दिन उनका खतना किया। इसहाक से याकूब और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। कुलपतियों ने ईर्ष्या के कारण यूसुफ को बेच दिया और वह मिस्र देश पहुंचे, किंतु ईश्वर उनके साथ रहा। उसने सब विपत्तियों से उनका उद्धार किया और ऐसा किया कि वह मिस्र देश के राजा फिरौन की दृष्टि में प्रिय तथा बुद्धिमान जान पड़े। राजा ने उन्हें मिस्र का राज्यपाल तथा अपने समस्त राजभवन का अधिकारी बनाया। उस समय सारे मिस्र तथा कनान देश में अकाल और घोर संकट पड़ा। इस कारण हमारे पूर्वजों को खाना नहीं मिल रहा था। जब याकूब ने यह सुना कि मिस्र देश में अनाज मिलता है, तो उन्होंने हमारे पूर्वजों को वहां पहली बार भेजा। दूसरी यात्रा के अवसर पर यूसुफ ने अपने भाइयों को अपना परिचय दिया और फिरौन को भी यूसुफ के वंश का पता चला।
तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और उनके सारे परिवार को बुला भेजा। कुल मिलाकर वे 75 व्यक्ति थे। याकूब मिस्र देश गए। वहां वह और हमारे पूर्वज भी चल बसे। बाद में उनके अवशेष शेखेम लाए गए और उस मकबरे में रखे गए जिसे इब्राहिम ने शेखेम में एमोर के पुत्र से चांदी देकर खरीदा था। ईश्वर ने इब्राहिम से जो प्रतिज्ञा की थी, जब उसने पूरा हो जाने का समय निकट आ रहा था, तो हमारे लोगों की संख्या मिस्र देश में बहुत अधिक बढ़ रही थी। बाद में एक नए राजा का उदय हुआ जो यूसुफ के विषय में कुछ नहीं जानता था। उसने हमारे लोगों के साथ कपटपूर्ण व्यवहार करते हुए उन पर अत्याचार किया। उसने हमारे पूर्वजों को बाध्य किया कि वे अपने नवजात शिशुओं को बाहर फेंक दिया करें, जिससे वे जीवित ना रह सकें। उस समय मूसा का जन्म हुआ। वह अत्यंत सुंदर थे और 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाले गए। इसके बाद जब वह फेंक दिए गए, तो फिरौन की पुत्री ने उन्हें गोद ले लिया और अपने पुत्र की तरह उनका पालन पोषण किया। मूसा को मिस्रियों की सब विद्याओं का प्रशिक्षण मिला। वह शक्तिशाली वक्ता और कर्मवीर बने। जब वह 40 वर्ष के हो चुके थे, तो उन्होंने अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करने जाने का निश्चय किया। उनमें से एक के साथ दुर्व्यवहार होते देखकर मूसा ने उसका पक्ष लिया और मिस्री को मारकर अत्याचार का बदला चुकाया। मूसा का विचार यह था कि मेरे भाई समझ जाएंगे कि ईश्वर मेरे द्वारा उनका उद्धार करेगा, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं समझा। दूसरे दिन मूसा ने 2 इस्राएलियों को लड़ते देखा। उन्होंने यह कहकर उनमें मेल कराने का प्रयास किया, मित्रों, आप लोग भाई हैं, अब क्यों एक दूसरे को चोट पहुंचाना चाहते हैं? जो व्यक्ति अपने पड़ोसी के साथ अन्याय कर रहा था, उसने मूसा को ढकेल दिया और कहा, किसने तुमको हमारा शासक और न्यायकर्ता नियुक्त किया? कल तुमने उस मिस्री का वध किया, क्या तुम उसी तरह मुझको भी मार डालना चाहते हो? इस पर मूसा वहां से भाग निकले और मदियम में परदेशी के रूप में रहने लगे। वहां उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। 40 वर्ष बाद सिनै पर्वत के उजाड़ प्रदेश में मूसा को जलती कांटीली झाड़ी की ज्वाला में एक स्वर्गदूत दिखाई पड़ा।